रात में घर की आवाजें अलग होती हैं। दिन में जो छोटी छोटी साउंड्स हम इग्नोर कर देते हैं, रात में वही आवाज ज्यादा लाउड लगती है। कभी फर्नीचर का क्रीक करना, कभी फैन की वाइब्रेशन, कभी किसी चीज का हल्का सा हिलना। लेकिन कभी कभी रात में एक आवाज आती है जो बिल्कुल अलग होती है, फुटस्टेप्स की आवाज। और सबसे अजीब बात तब होती है जब आपको पता हो कि घर में आपके अलावा कोई और है ही नहीं। ये स्टोरी करण की है। करण पुणे में एक आईटी इंटर्नशिप कर रहा था और एक छोटे से रेंटेड फ्लैट में अकेला रहता था। फ्लैट बिल्डिंग पुरानी थी, लेकिन एरिया सेफ था। पहले कुछ महीने सब नॉर्मल रहा। ऑफिस से वापस आना, खाना बनाना और रात को मूवी देखते हुए सो जाना उसका रूटीन था। एक रात लगभग 2:30 बजे करण अचानक जग गया। पहले उसे लगा शायद कोई ड्रीम था, लेकिन फिर उसने क्लियरली एक आवाज सुनी, फुटस्टेप्स, जैसे कोई ड्राइंग रूम में धीरे धीरे चल रहा हो। करण ने पहले इग्नोर करने की कोशिश की और सोचा शायद ऊपर वाले फ्लैट से आवाज आ रही होगी। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद उसे रियलाइज हुआ कि फुटस्टेप्स उसके रूम के बाहर कॉरिडोर में सुनाई दे रहे थे। करण बेड पर सीधा बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा। फुटस्टेप्स एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जा रहे थे, धीरे और बिल्कुल स्टेडी पेस में। फिर अचानक आवाज बंद हो गई। करण ने हिम्मत करके रूम का डोर खोला और ड्राइंग रूम की लाइट ऑन कर दी। फ्लैट बिल्कुल खाली था। उसने पूरा घर चेक किया, किचन, बालकनी और बाथरूम, सब जगह साइलेंस था। उसने खुद को समझाया कि शायद बिल्डिंग की स्ट्रक्चर की वजह से साउंड एको हुआ होगा। लेकिन कुछ दिन बाद वो चीज फिर हुई। रात के लगभग 3 बजे करण फिर से फुटस्टेप्स की आवाज से जग गया। इस बार फुटस्टेप्स और क्लियर थे, जैसे कोई बिना चप्पल के फ्लोर पर चल रहा हो। करण का हार्ट फास्ट बीट करने लगा। वो बेड पर ही चुपचाप पड़ा रहा और आवाज सुनता रहा। फुटस्टेप्स कॉरिडोर में आए, फिर रुक गए, बिल्कुल उसके रूम के बाहर। करण ने सांस रोक ली। उसे लगा जैसे कोई डोर के बाहर खड़ा हो, जैसे कोई वेट कर रहा हो। कुछ सेकंड्स बाद फुटस्टेप्स फिर से स्टार्ट हुए और धीरे धीरे डोर से दूर चलते गए। फिर साइलेंस। करण ने उस रात डोर खोलने की हिम्मत नहीं की। नेक्स्ट मॉर्निंग उसने बिल्डिंग के वॉचमैन से कैजुअली पूछा कि रात को कोई बिल्डिंग में आता जाता है क्या। वॉचमैन ने बस इतना कहा, रात में तो सब लोग घर में ही रहते हैं। उस रात के बाद भी कभी कभी करण को वो फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं, कभी कॉरिडोर में, कभी ड्राइंग रूम में और कभी बिल्कुल उसके रूम के बाहर। शायद वो बिल्डिंग की पुरानी स्ट्रक्चर की आवाज हो, शायद किसी और फ्लैट की साउंड हो जो एको होकर आती हो, या शायद जब करण रात में जागता है तो फ्लैट में कोई और भी चल रहा होता है। अगर आपको भी कभी रात में फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई दे जब घर में कोई नहीं हो, तो एक बार सोच लेना, हो सकता है वो सिर्फ आवाज हो या शायद कोई और भी वहां हो। अगर आपको ऐसी डार्क और मिस्टीरियस स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम सुनाते हैं दिमाग के उन अंधेरों की कहानियां जिनके बारे में लोग अक्सर बात नहीं करते। रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती।